महात्मा विदुर ये कथा सुन रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर, पितृव्याम प्रस्थिते साध्वी, जब मनु और शत्रुपा अपनी बेटी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करा के चले गए तो उस देवहूति ने क्या किया? वहां देवहूति शब्द नहीं, वहां कौन सा शब्द है? साध्वी। उस साध्वी ने क्या किया? अब साध्वी की परिभाषा, साध्वी उसे कहते हैं जो पति अंगित को विदा, जो पति के इशारे को समझे, उनकी सेवा करे। देवहूति के विषय में कहते हैं, विश्रम्भेणात्मशोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सोहदेन वाचा मधुरया च भो, वाचा मधुरया च भो। वह सफल नारी देवहूति अपने पति की सेवा कर रही थी। विश्रम्भेण आत्मशोचेन, देवहूति का अपने पति के ऊपर पूर्ण विश्वास था। आत्मशोचेन, देवहूति पूर्ण रूप से पवित्र रहती थी, पवित्र होकर अपने पति की सेवा करती थी। गौरवेण, देवहूति को अपनी पति की सेवा करते समय पति में गौरव बुद्धि थी। ये गौरव शब्द जो है गुरु से बना है, गुरु से गौरव होता है। जैसे गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। देवहूति के मन में यह था कि ये मेरा पति सभी मायने में मुझसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, बुद्धि में, सामर्थ्यता में, सभी मायने में हमारे पति हमसे बड़े हैं। ऐसी गौरव बुद्धि हुआ करती थी। गौरव शब्द से एक बात कह दूं, यद्यपि पति और पत्नी का स्थान समान होता है, पति पत्नी का नाता रिश्ता एक समान प्लेटफॉर्म पर, समान लेवल पर होता है, लेकिन फिर भी वेदों के अनुसार स्त्री का स्वभाव होता है कि वे अपने पति के पद चिन्हों पर रहती हैं, अपने पति से पीछे रहती हैं। उनका भाव यह होता है कि मेरा पति बड़ा है और मैं उनसे छोटी हूं। और संबोधन भी, जैसे हम किसी बड़े को संबोधन देते हैं तो तुकार करके नहीं बुलाते। जैसे हम हमारे गुरु को ऐसा कहते हैं, ए गुरु तू कैसा है? सती उसे, साध्वी उसे कहते हैं जिसको अपने पति में गौरव बुद्धि हो। गौरव माने गुरु बुद्धि हो, अर्थात भावना ये रखें कि मेरा पति मुझसे बड़ा है, वो महान है। और जब पति बड़ा है, महान है, तो पति को तुकार करके नहीं बुलाना चाहिए। जैसे हम गुरु को तुकार नहीं, उसे आप कहकर बुलाते हैं, आदर देकर बुलाते हैं। पत्नी को चाहिए कि अपने पति को आदर देकर बुलाए। रामायण में एक प्रसंग है, जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में जा रहे थे तो यमुना के तट पर चलते हुए किसी आदिवासियों के गांव में चले गए। उस आदिवासियों के गांव में स्त्रियों के समाज में देवी सीता बैठी थी एक दिन, और पुरुषों के समाज में भगवान रामचंद्र बैठे थे। ये भी एक मर्यादा है, ये भी एक मर्यादा है कि पुरुष को पुरुष के साथ पुरुष के समाज में बैठना चाहिए, स्त्री को स्त्री के समाज में बैठना चाहिए। एक एक मर्यादा होती है। देखिए, भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी कथा सुनिए आप। सीता जो थी वो स्त्रियों के समाज में थी, भगवान राम लक्ष्मण पुरुषों के समाज में थे। और स्त्रियों को बड़ी जिज्ञासा होती है, बड़े प्रश्न पूछती हैं। और उसमें भी आदिवासी कोलभील की स्त्रियां सीता को कहने लगी, हे सीते कोटि मनोज लजावनि हारे, सुमुखी कहूं को आही तुहारे। सीता, ये करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मूर्छित करे इतना सुंदर पुरुष तुम्हारे साथ है, ये पुरुष कौन है? राम के बारे में पूछा। करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मूर्छित करे ऐसी मूर्ति, ये पुरुष कौन है? सीता को पूछा। सीखिए, भागवत से कुछ सीखिए भक्तों, कि अपने पति का परिचय कैसे देना चाहिए, भागवत सिखा रहा है। सीता को पूछा कि ये कौन है? देखिए सीता,
सीता का ये जवाब, सहज सुभाए तनु सुंदर गोरे, सहज सुभाए तनु सुंदर गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। पूछा है राम के बारे में और सीता कहती हैं कि ये सहज स्वभाव और ये जो सफेद रंग के सफेद सफेद जो है ना, वो मेरे छोटे देवर हैं और उसका नाम लक्ष्मण है। ये है हमारा देश है। हमारे देश में एक स्त्री अपने पति का परिचय सीधा नहीं देती, अपनी बेटी के नाम से, अपने बेटे के नाम से या अपने कोई प्रिय के नाम से देती है और विशेष अपने पति का नाम नहीं लेती है। उस आदिवासी स्त्रियों ने कहा वो नहीं, वो गोरे के बारे में नहीं पूछ रहे, उसके बाजू में वो कौन है। अब देखिए सीता, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितहि भौह करि बाकी। जब लक्ष्मण से दृष्टि हटकर अपने पति राम के ऊपर दृष्टि गई तो सीता जी शर्माते हुए, घूंघट खींचते हुए, अपनी भौं, अपनी आंखें तिरछी करते हुए, अच्छा उसके बाजू में जो बैठे ना वो मेरे वो है। हो गया वो गांव की गवार आदिवासी स्त्रियां समझ गई। मैं कहता हूं इतना क्लैरिफिकेशन करने की क्या जरूरत है। इज माई रमेश, इज माई हस्बैंड, ये मेरे वो है, बस दैट्स ऑल। हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। वेद में लिखा है कि जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है उसका पति जल्दी मर जाता है, पति की आयुष्य घट जाती है। यदि कोई पत्नी अपने पति का नाम मुख से लेती है, कुछ स्त्रियां कहेगी अच्छा हुआ, कल से नाम की माला जपूंगी ताकि जल्दी यहां से जाए, मेरा घर खाली हो, ये मेरी मुसीबत खत्म हो जाए। लेकिन जो पत्नी अपने पति को चिरायु बनाना चाहती है, जो पत्नी अपना सुहाग अमर बनाना चाहती है, वो अपने पति को आदर से पुकारती है, अपने मुख से अपने पति का नाम कभी नहीं लेती। तब आजकल की जो लड़कियां होती हैं बोले कैसे चलेगा, मेरे हस्बैंड का नाम नहीं लूंगी तो कैसे हम रह पाएंगे। मैं तो कोई बूढ़ा नहीं हो गया ना, मैं तो आज के जमाने का ही बंदा हूं। मेरी पत्नी ने आज तक मेरा नाम नहीं लिया, आज तक। मैं मेरी बात कर रहा हूं। वो मुझे क्या कह के बुलाते हो जानते हैं? स्वामी। खैर और भी अच्छे अच्छे संबोधन है, पति का नाम लेकर उनकी उम्र मत घटाओ। मैं किस शब्द पर बोल रहा था? गौरवेण। ये सारी बातें एग्जाम्पल में आती हैं। मूल क्या है? गौरवेण। देवहूति अपने पति को गौरव बुद्धि रखती थी, उनको आदर बुद्धि रखती थी। और प्रत्येक पति में, भले रात को दारू पीकर घर पर आता है, लेकिन अभिमान तो होता है कि मैं मेरे पत्नी से बड़ा हूं। प्रत्येक पति के मन में एक अहंकार होता है कि मैं बड़ा हूं। स्त्री का धर्म है कि पति के अहंकार को बरकरार रखे, उनको आदर दे कि हाँ भाई आप बड़े हैं, मैं छोटी हूं, मैं आपके पद चिन्हों पर हूं। देखो, शरणागत रहने में जितना आनंद है उतना आनंद स्वतंत्र रहने में नहीं है। जब स्त्रियों के विषय में कहा जाता है कि भाई शरणागत रहे, पिता के अंडर में रहे, पति के अंडर में रहे, बेटे के अंडर में रहे, तो बोलता है नहीं, हम स्त्रियां स्वतंत्र नहीं बन सकती। बनो, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन शास्त्र कहता है कि जो सुख, जो आनंद शरणागति में है वो स्वतंत्रता में नहीं है। शरणागत रहे, अपने सुप्रीम, अपने से जो बड़े हैं उनको आश्रित रहे।
तो देवहूति अपने पति को आश्रित थी और उसमें गौरव बुद्धि थी। आगे कहती हैं दमे नच शुश्रूषया सोह देन वाचा मधुर याच भो। अपने पति की सोहद करने की भावना थी और शुश्रूषया छोटी छोटी सेवा करती थी। शुश्रूषया का और एक अर्थ अपने पति की सारी बात सुनती थी। आजकल घर में झगड़े क्यों होते हैं पता है? लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। 80 साल की बूढ़ी औरत कोर्ट में पहुंची, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। जज साहब मुझे डिवोर्स चाहिए। 80 साल की। जज ने कहा अब 2-3 साल निकाल लो ना, आप तो मरने वाली हो अभी, अब 2-3 साल के लिए ये खर्चा करोगे डिवोर्स का और ये सब। नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए तो बस चाहिए। लॉयर ने समझाया, प्रजा ने समझाया, आजू बाजू सबने समझाया, माता जी अब छोड़ो ना। बोले नहीं मुझे डिवोर्स चाहिए। जज ने कहा क्यों, कारण क्या है? बोले कारण यही है कि मेरा पति मुझे डांटता है, मुझे डांटता है, मुझे डांटता है, और जब मैं मेरे पति को डांटने जाती हूं तो कान में से मशीन निकाल देता है। वो बहरा होता है ना, बहरे आदमी होते हैं तो कान में मशीन डालते हैं ना, वो डांटता है, और जब मैं उसे डांटती हूं तो मशीन निकाल देता है। तो मतलब मेरे डांटने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता है, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए। इस दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम और जितने भी झगड़े होते हैं केवल एक ही कारण, सुनने की आदत नहीं है। शुश्रूषण, सुनने की आदत डाल दो, चाहे पति हो या पत्नी हो। सुनने की आदत पड़ गई तो ज्यादा झगड़े नहीं हो पाएंगे। शुश्रूषण, तो सुनो। देवहूति अपने पति की बात सुनती थी। सुहाग था और वाचा मधुर याच भो, सुंदर मीठी मधुर वाणी, मधुर बोली थी। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।